जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, क्योंकि नीति आयोग के सीईओ ने एक रिपोर्ट जारी करी है। उन्होंने बताया है कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी है। भारत सरकार के पास बहुत ही पैसा है, लेकिन भारत सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, हमें राजकोषीय घाटा हो रहा है, हमारे पास कहीं ना कहीं पैसा खत्म हो रहा है, हम 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे सकते। यानी पैसे का रोना रोना या फिर राजकोषीय घाटा बताना। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो नीति आयोग के सीईओ हैं उन्होंने बताया कि भारत धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। भारत का जो स्थान है इकोनॉमिक कंडीशन में वो कहीं ना कहीं दूसरा, तीसरा, चौथा है। जी हाँ दोस्तों, भारत धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और भारत सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा खत्म हो रहा है। एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा नीति आयोग के सीईओ की। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों को ओआरओपी में फायदा है या फिर नोशनल इंक्रीमेंट में। जी हाँ दोस्तों जैसा आप बताया डीओपीटी ने अपना फाइनल आदेश निकाला 20 मई का। उसके तहत या फिर जो पहले डीओपीटी का सर्कुलर था 14 अक्टूबर का, उसके तहत पूर्व सैनिकों को, जवानों को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का मिलेगा, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का मिलेगा। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, क्या सभी पूर्व सैनिकों को फायदा होगा नोशनल इंक्रीमेंट में या फिर जो अभी वो पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी की उसमें फायदा होगा? यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब कई पूर्व सैनिक कोशिश करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट लेने की। आपको समझना होगा कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा है या फिर ओआरओपी में, जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं। दोनों में से सबसे ज्यादा पेंशन आपकी किस में है, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा एक रैंक का, आपका डाउट क्लियर होगा। इस पर हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जवानों पूर्व सैनिकों की 25% बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर आया है जिसमें बताया गया है कि जवानों पूर्व सैनिकों की 25% तक बढ़ोतरी हो गई है। किसमें बढ़ोतरी हुई है, किसका लाभ मिलेगा, लेटर दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों देखने में यह आया है कि आप मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए, आप पूरी जानकारी ले पाए। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। वाह, भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। जी हाँ दोस्तों, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। जी हाँ दोस्तों, उनके जो सीईओ हैं उनका कहना है कि भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। जी हाँ दोस्तों, पहले भारत का जो स्थान था वो था दोस्तों रैंक में 5वें स्थान पे। अब भारत धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों भारत का जो स्थान है वो है चौथा स्थान, यानी जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने इकोनॉमिक कंडीशन पे। जी हाँ दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था है वो जापान से बेहतर है भारत की। यूएस है पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरे नंबर पे, चाइना तीसरे नंबर पे, जर्मनी और चौथे नंबर पे इंडिया और फिर 5वें नंबर पे जापान। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो ट्रिलियंस में है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिलियंस में, यानी बहुत ही बेहतर है। सब कुछ है भारत के पास, सब कुछ। लेकिन एक तरफ भारत कहती है, भारत सरकार कहती है कि हमारे पास 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है, हमें राजकोषीय घाटा हो रहा है। दिन प्रतिदिन हमें राजकोषीय घाटा हो रहा है, पैसे की कमी पड़ रही है। दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, अगर भारत अर्थव्यवस्था में चौथे पायदान पे है तो क्या भारत के पास पैसा खत्म हो रहा है भारत सरकार के पास? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के पास पैसा है, लेकिन जवानों को, सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को देने के लिए पैसा नहीं है, विसंगतियां ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है।
जो जवान हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने आंदोलन करे, उसका जवाब देने के लिए भारत के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसा क्यों, ये मैं सवाल करता हूं। तो दोस्तों, भारत इस टाइम चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन अभी भी आपको कहीं ना कहीं भारत सरकार मना कर रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। पैसे की कमी पड़ रही है या फिर राजकोषीय घाटा हो रहा है। जैसे कि आप संसद में वित्त राज्य मंत्री का बयान भी सुनते हैं, हमेशा वो मना करते हैं कि ये नहीं मिल पाएगा, ये पैसा पहले उपयोग में लाया जा चुका है कोरोना पीरियड में, इसलिए अब ऐसी स्थिति नहीं है कि इस पैसे को रिलीज किया जाए। दोस्तों, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। जब भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है, संपूर्ण भारत है, तो पैसा देने में क्या है, 34,402 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, ये आसानी से दी जा सकती है सरकारी कर्मचारी को या फिर पेंशनर्स को। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं 18 महीने के डीए रेट पे इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों एक सर्वे में आया है कि भारत सरकार के पास पूर्ण पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत एक संपूर्ण देश है तो दोस्तों ये पैसा रिलीज किया जाना चाहिए, ये पैसा देना चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों को ओआरओपी में फायदा है या फिर नोशनल इंक्रीमेंट पे? जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, नोशनल इंक्रीमेंट पे आपको फायदा मिलेगा या फिर जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी की। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स हैं जो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, जो 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं। जो 1 जुलाई 2024 से पहले आए हैं वो या तो ओआरओपी 1 ले रहे हैं, ओआरओपी 2 ले रहे हैं या फिर ओआरओपी 3 ले रहे हैं। अब इसमें से कई ऐसे पूर्व सैनिक होंगे जिनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा आगे चलकर, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि जो आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा क्या उससे आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर जो आप ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं वही आपको मिलेगी, उसमें आपको फायदा होगा। ये मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल समझाकर। जैसे दोस्तों एक हवलदार हैं, इनकी सर्विस है 19 साल, ग्रुप वाई, ये रिटायर हुए 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को रिटायर हुए। इनको इंक्रीमेंट मिलेगा, नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा जुलाई 2022 का, क्योंकि 2021 में इनको लास्ट इंक्रीमेंट मिला था। अब दोस्तों ये अभी पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी 3 की। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं, जी हाँ दोस्तों, वो तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, जो ओआरओपी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो 1 जुलाई 2024 से पहले आए हैं उनको ओआरओपी 1, 2, 3 मिल रही होगी। अब दोस्तों ये पेंशनर्स पेंशन आए 30 जून 2022 को, यानी ये ओआरओपी 3 के दायरे में है। तो दोस्तों ये अभी पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी 3 की 23,432। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी बेसिक पेंशन है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा होगा, यानी जो जुलाई 2022 का इनको इंक्रीमेंट मिलेगा क्या उसमें इनकी पेंशन बढ़ेगी या फिर जो अभी ये ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं इसमें इनको फायदा होगा। ये मैं आपको अब समझाता हूं। दोस्तों स्पर्श पीपीओ जो इनको मिला, यानी जब ये रिटायर हुए, उसमें इनकी नोशनल बेसिक पे फिक्स थी 37,000। जी हाँ दोस्तों, 37,000 इनकी फिक्स थी। अब इस पे मिलिट्री सर्विस पे 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन इनकी बनती है 21,325। जी हाँ दोस्तों, यानी जब ये रिटायर हुए तो उस टाइम इनकी नोशनल बेसिक पे फिक्स करी थी 37,000 फिक्स करी। अब इस पे मिलिट्री सर्विस पे ऐड हो गई, क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड हो गया और सबका टोटल करके आधी इनकी पेंशन सेट हो गई 21,325। लेकिन ये इनकी पेंशन कम है, इससे ज्यादा फायदा इनको कहां पर हो रहा है, ओआरओपी 3 में 23,432 इनकी पेंशन है, तो इसमें इनको ज्यादा फायदा हो रहा है और यही पेंशन ले रहे हैं। अब दोस्तों अगर जुलाई 2022 का इनको इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी पे मैट्रिक्स में अगर 37,000 इनकी फिक्स करी है तो एक नेक्स्ट वैल्यू में इनको रखा जाएगा, यानी 37,000 के बाद आता है 38,100। जी हाँ दोस्तों, पे मैट्रिक्स में अगर आप एक हवलदार का पे लेवल देखेंगे तो वह दोस्तों पांचवा पे लेवल है। अब उसी में इनकी पहले फिक्स करी 37,000, अब उसके बाद कौन सी आएगी 38,100, तो 38,100 प्लस 5,200 एमएसपी और क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, सबका टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 21,875।
जी हाँ दोस्तों, यानी नोशनल इंक्रीमेंट पे इनको कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा कहां पे हो रहा है? OROP 3 में। यहां पे 23,432 बेसिक पेंशन ये ले रहे हैं, लेकिन जुलाई 2022 का नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद भी इनकी पेंशन नहीं बढ़ रही। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 21,875 इनकी बेसिक पेंशन हो रही। तो दोस्तों इस केस में ये OROP 3 की पेंशन लेंगे आगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट पे इन्हें कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों इसमें से कई ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनको OROP में फायदा हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट से ज्यादा फायदा उनको OROP में आ रहा होगा। तो ये आपको चेक करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। जी हाँ दोस्तों, कि आपको फायदा किस में हो रहा है, नोशनल इंक्रीमेंट में या फिर OROP में। दोस्तों अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने की कार्रवाई भी करते हैं तो उससे पहले आप एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा है या फिर जो आप OROP की पेंशन ले रहे हैं उसमें फायदा है। जो 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, उनको भी फायदा मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप इस एग्जाम्पल को सही से समझिए होंगे। आपने देखा कि नोशनल इंक्रीमेंट में इनको फायदा नहीं हो रहा, OROP 3 की जो पेंशन ले रहे हैं उसी में इनको फायदा है। अब दोस्तों ये आगे कार्रवाई करते भी है नोशनल इंक्रीमेंट की, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा तो ये OROP 3 में ले रहे हैं। तो दोस्तों ये केस यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको समझना जरूरी है कि आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल पेंशन है। चलते अगली जानकारी की तरफ। जवानों पूर्व सैनिकों की 25% बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों एक लेटर निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जिसमें दोस्तों ये लेटर लिखा गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को और चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ को, यानी पूर्व सैनिकों की या फिर जवानों की 25% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। अब किसमें बढ़ोतरी करी है? ग्रेजुएटी में। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 25 लाख का बेनिफिट सभी पूर्व सैनिकों को, जवानों को मिलेगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 25% जो आपकी ग्रेजुएटी बढ़ी वो किस आधार पे बढ़ी? जब आपका DA 46% से बढ़कर 50% हुआ 1/1/2024 से। यानी 1/1/2024 के बाद जितने भी पूर्व सैनिक या फिर पेंशनर्स आए होंगे जिनकी ग्रेजुएटी 25 लाख से ऊपर बन रही है, उनको मैक्सिमम 25 लाख का फायदा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें ज्यादातर अधिकारी हो गए या फिर वो पूर्व सैनिक हो गए जिनकी हायर बेसिक पे है। जी हाँ दोस्तों, यानी जिनकी ग्रेजुएटी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के आसपास बन रही है। सभी पूर्व सैनिक इस रेंज में नहीं आएंगे, सभी जवान इस रेंज में नहीं आएंगे। जिनकी बहुत ही अच्छी बेसिक पे है जैसे कि अधिकारी, उनको ही इसका फायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों इसका फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा 1/1/2024 के बाद, यानी जनवरी 2024 में अगर आप पेंशन आए हैं, अगर आपकी ग्रेजुएटी 25 लाख से ऊपर बन रही है, तब आपको मैक्सिमम 25 लाख का फायदा मिलेगा। अगर आपकी ग्रेजुएटी 20 लाख, 21 लाख, 24.5 लाख या फिर 25 लाख बन रही है, तो जितनी आपकी बन रही है उतना आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर 25 लाख से ऊपर जा रही है तो 25 लाख आपको मिलेंगे मैक्सिमम। ये बात आपको सही से समझ में आ गई होगी। फिर एक बार बता रहा हूं, जो 1/1/2024 के बाद आए हैं, यानी जब जनवरी 2024 में आपका DA 46% से बढ़कर 50% हो गया था, बाकी जो पुराने पूर्व सैनिक के जवान हैं जो 1/1/2024 से पहले आए हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पहले की लिमिट मैक्सिमम 20 लाख थी। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत से पूर्व सैनिक हैं या फिर अधिकारी हैं जिनको अभी तक 25 लाख ग्रेजुएटी का फायदा नहीं मिल पाया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा उनके केस को आगे फॉरवर्ड नहीं करा गया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए आप कार्रवाई भी कर सकते हैं या फिर जो ये लेटर निकाला गया है इसको लेकर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।